हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड वेर हीटेड टर्न बाय टर्न विद जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर मेटल सोन इन द गिवन टेबल। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और उसमें बताना है इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां जहां पे होगा वो हम लोग को देखना है। तो एक एक करके हम लोग सारे रिएक्शन को करेंगे, ठीक है। तो पहला है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ZnO होता है। इसमें रिएक्शन करवाए जिंक का, Zn से रिएक्शन करवाए। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। जिंक जिंक ऑक्साइड नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अब जिंक ऑक्साइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन होगा। जिंक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, मैग्नीशियम से। तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा MgO+Zn। मैग्नीशियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा और जिंक बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो ज्यादा रिएक्टिव है कौन है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर कॉपर के साथ अगर हम लोग जिंक का रिएक्शन देखें, यहाँ ZnO और Cu, तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसी वजह से नहीं होगा कि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे नो रिएक्शन, ठीक है। तो पहला तो हो गया हमारा, तीनों कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये पहला किससे रिएक्ट कर रहा है, जिंक से। तो जिंक यहाँ पे लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव होता होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो नो रिएक्शन, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, फिर से मैग्नीशियम से कर रहा है इस बार। तो अपने ही एक ही मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो वहां पे भी रिएक्शन नहीं होगा, तो नो रिएक्शन। और अब मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, कॉपर से। तो कॉपर भी लेस रिएक्टिव है, तो ये मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा, तो यहां पर भी नो रिएक्शन। तो मैग्नीशियम के साथ कहीं भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तीनों जगह पर नो रिएक्शन। अब कॉपर ऑक्साइड की बारी है। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग देखते हैं CuO। अब पहले इसका हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक के साथ। जैसे ही जिंक से कराएंगे, ये क्या बन जाएगा, ZnO+Cu। तो ये जिंक ऑक्साइड बन गया, मतलब कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा क्या है, कॉपर ऑक्साइड का किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो यहाँ पर भी बन जाएगा MgO+Cu। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। और आखिरी है CuO+Cu। तो अपने ही मेटल से रिएक्शन नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नो रिएक्शन। तो ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।